कल यानी कि 1 दिसंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। हम अभी बड़गांव पंचायत समिति के बेदला में खड़े हैं, जहां पर पूर्व सरपंच नरेश जी हमारे साथ में। हम उनसे बात करेंगे इस बार के चुनावों को किस तरह देख रहे हैं आप? इस बार के चुनाव विशेषतः अगले चुनाव से अलग प्रकार से हैं। मैं यूँ कह सकता हूँ ये विकास के चुनाव है। हमने गांव में 5 साल मैं सरपंच रहा। वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी बेदला गांव की सरपंच है। बेदला खुर्द और बेदला पहले एक ही पंचायत हुआ करती थी। अभी बेदला खुर्द रेवेन्यू वाइज जो भी सरकारी नियमों के कारण पंचायत अलग बन गई है। मैं वहाँ का तत्कालीन सरपंच रहा। हमने गांव में काफ़ी सारे विकास के कार्य कराए हैं और पुण्यतया विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। हमारे गांव की जो बहन बेटी है शांता कौर जी राठौड़, ये इस चुनाव में निर्दलीय रूप से प्रत्याशी है। और मैं गांव की जनता से, क्षेत्र के निवासियों से कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से पंचायत ने विकास के कार्य कराए, ये हमारी गाँव की बहन बेटी हमारे साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर गाँव के विकास को नई सौगात देगी। और हम प्रयास करते हैं कि इनको पंचायत समिति सदस्य के पद पर भारी मतों से विजय बनाकर आगे की ओर उच्च पद पर अग्रसर करें, क्योंकि महिला पद है प्रधान का आरक्षित है। हमारे सबकी यही भावना है। सबके आशीर्वाद से, माता रानी सुखदेवी के आशीर्वाद से हम इनको भारी मतों से विजय बनाकर उच्च पद पर लेके जाएं। अरे जी, यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप यहाँ पर सालों से राजनीति में सक्रिय हैं, सरपंच भी रहे हैं, आपकी पत्नी सरपंच है, आपके पिताजी भी यहाँ पर रहे हैं। तो अगर सरपंच के चुनाव माने तो सिंबल पे नहीं होते हैं, लेकिन ये जो चुनाव है सिंबल पे हो रहे हैं और आपके पिताजी को वर्षों से जाना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्य रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? आपका कहना सही है कि पिताजी वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया उन क्षेत्र में। जहाँ तक मेरे बचपन से, जब से मैंने होश संभाला है, राष्ट्रीय सेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, इसी की चर्चाओं के बीच हमारा जीवन गुजरा है। और पिताजी ने क्षेत्र में, मैं तो कहूँ अपितु बेदला नहीं, आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी की अलग जगह ही है। हमारा गांव एक समय में पूरा कांग्रेस में ही हुआ करता था, लेकिन आज हम समझ लो एमएलए एमपी पे हम अच्छे भारी मतों से हमारी पार्टी विजय होती है। लेकिन कुछ लंबे समय से पार्टी के अंदर लोलुपवाद, चापलूसवाद के कारण वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया गया। हमारे परिवार से 2 प्रेसिडेंट हम कॉलेज के रहे। हमारे गाँव के अंदर काफ़ी जनाधार है। गांव की जनता हमें विकास के रूप में पूछती है। और जब बेदला में बीजेपी का नाम आता है तो सबसे पहला बंसीलाल जी कुमार का नाम आता है। अगर यार बंसीलाल जी ने ही तो पार्टी खड़ी की है। मतलब हमारे कह सकते हैं कि आज जो स्थिति है बेदला की बीजेपी बहुलमल, ये बंसीलाल जी के कारण है। जी, क्या कारण रहा कि भाजपा ने जो टिकट दिया है वो किसी और को दिया? बड़ी मतलब खेद और कह सकते हैं मन की पीड़ा है। मतलब बिना नियमों को अनदेखा कर टिकट दिया गया है। नीचे जो इकाई की मीटिंग हुई, मंडल की मीटिंग हुई, उसमें यही बताया गया कि पैनल के आधार पर टिकट दिया जाएगा। जो भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, मेरी जानकारी अनुसार उनका पैनल में नीचे आवेदन नहीं था और किसी ने, उनके समर्थक ने नाम लिया, तो वहीं पर उस मीटिंग में सबका, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विरोध हो गया कि जो व्यक्ति हमारी पार्टी में कभी नहीं रहा, न किसी चुनाव में सक्रिय रहा, जो बीजेपी से नहीं है, और सरपंच चुनाव में गत जो अभी कुछ दिनों पूर्व सरपंच के चुनाव हुए, उसमें वो व्यक्ति किसी दूसरी पार्टी से समर्थित होकर उनके परिवार के मेंबर जो चुनाव लड़े हैं और अभी वो उसको बीजेपी का टिकट दिया जाता है, तो सब ये इसकी तो क्या कह सकते हैं, घनघोर भर्त्सना हो रही है पूरे गांव के अंदर कि ये हो कैसे गया, पार्टी ने नियमों को ताक में कैसे रख दिया गया। आज हमारी पार्टी जो है, मैं तो ये कहता हूँ, हम तो नरेंद्र मोदी से दिल से जुड़े हुए हैं। हमारी पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है। लेकिन आज जो हमारे साथ इस बड़गांव मंडल, देबारी मंडल में हुआ है, वो बेदला पंचायत में जो हुआ है तो गलती हुआ है। आप किसी व्यक्ति को कैसे उसकी कह सकते हैं, उस भावना को आप ख़त्म कर सकते हैं। जिस परिवार ने, शांता जी के परिवार ने, इनके पति जी ने, सीमा आदरणीय हमारे ललित सिंह जी ने वर्षों से पार्टी की सेवा की है, वो संघ का झंडा लेकर, बीजेपी का झंडा लेकर हमेशा खड़े रहे। जब उनका, क्योंकि ये लोकल मुद्दों का चुनाव है, जब उनका अवसर आया तो उनको निर्दयता से हटा करके किसी अवांछित, जिसको भी जो पार्टी से नहीं जुड़ा हो रहा, जो हमारी जानकारी अनुसार उसको टिकट दिया गया। ये गलती हुआ है, नियमों की पूरी अवहेलना की गई है। जो पार्टी की गाइडलाइन है उसको प्रॉपर फॉलो नहीं किया गया। इससे बेदला के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता, उनमें भारी आक्रोश है। आप बाजार में जा रहे हैं, मतदाताओं के पास जा रहे हैं। वैसे तो जिस तरह से आपके पास दूसरी बार सरपंची कार्यालय, तो काफ़ी सारी समस्या तो आपने दूर कर दी होगी, फिर भी क्या समस्याएं आ रही है जनता के बीच में? मूलभूत समस्या क्या है यहाँ की? यहाँ मुख्यतः जो समस्या है, एक तो हमारे छोटा बेदला में पानी की टंकी नहीं है
उसमें समस्या आ रही है। इसके लिए जो मेरे गत सरपंच कार्यकाल में मैंने काफ़ी प्रयास किए। जलदाय मंत्री हुआ करते थे सुरेंद्र जी गोयल, मैं यहाँ आकर पूरा एस्टीमेट मैंने पीएचडी के माध्यम से बनवाया, सर्वे करवाए। पानी की टंकी पाइपलाइन के लिए हम उनसे मिल के आए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट जाने के बाद वापस नई सरकार का गठन हुआ। हमारे आदरणीय एमएलए साहब धर्मनाथ जी जोशी को हमने उसमें बुलाया, उन्होंने भी हमारी बात सुनी, उन्होंने भी आगे प्रस्ताव भेजा है कि जल्द से जल्द उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि सबलपुरा और बेदला खुर्द में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, तो उस क्षेत्र के पानी की टंकी पाइपलाइन हो जाए तो उन लोगों के लिए अच्छी सौगात होगी, जिसके लिए हमारी पंचायत और हमारी कैंडिडेट भी अग्रसर है। हमारा प्रयास रहेगा प्रमुखता से ये किया जाए। दूसरी चीज़ है, हमारे गांव में छतरी वाला शमशान है, शमशान के अंदर जब बारिश आती नदी के कारण, जो बड़ा बेदला है उन लोगों को हमारे मुख्य शमशान में जाना पड़ता है, बहुत नदी होने के कारण लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। इसकी भी हमने प्रयास किया, लेकिन इसके लिए यूईटी और धर्मनाथ जी ने आपस में बातचीत हुई, उन्होंने कहा ये काम जल्द से जल्द चालू होगा और यूईटी ने सर्वे भी किया है। मुझे आशा है कि हमारे एमएलए साहब हमारे साथ रह करके जल्द से जल्द रपट पुलिया का निर्माण कर देंगे, ताकि दाह संस्कार में जो समस्या आती है, लंबा घूम के जाना पड़ता है शव यात्रा में, वो चीज़ नहीं होगी। और तीसरी जो इस गांव की समस्या है, पट्टों की समस्या, जिससे हमारा गांव वक्त कितने वर्षों से जूझ रहा है। पहले हमारे भी गांव की बिलानाम आबादी, जो ग्राम पंचायत की मूल आबादी मानी जाती थी, उसको किसी नियम के तहत 2018 में यूईटी को हस्तांतरित कर दिया गया है। और इसके साथ ही गांव की जो बिलानाम ज़मीन, जहाँ आबादी बस चुकी है, बस्तियाँ बस चुकी है, और वहाँ पूर्व तत्कालीन पंचायतों ने भी पट्टे दिए हैं, उनका रेगुलाइजेशन हो जाना चाहिए। लोगों को अपना मूलभूत हक मिलना चाहिए पट्टों का। इसके लिए मेरे पूरा जो पंचायत का जो सपोर्ट है, पंचायत के वार्ड पंच है, ग्रामवासी, उनकी एक ही मांग है प्रशासन से कि हमारी ज़मीन हमें दी जाए, लोगों को मूलभूत उनकी जो सुविधाएं मिले। इसी के साथ रोड नेटवर्क की समस्या है कि बेदला पुराना रियासतकालीन गांव है, 400 साल पुराना गांव है, जो मुख्य रोड है वो काफ़ी सकड़ी है। तो उसके विकल्प ने यूईटी ने मास्टर प्लान में जो 100 फीट रोड का विकल्प दिया है, उस विकल्प को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जो रोड नेटवर्क में जो ब्लॉकेज आ रहा है उसको खोला जाए, ताकि आवागमन सुधर सके, क्योंकि आसपास काफ़ी सारे स्कूल है, बहुत सारे गांव है, धार्मिक स्थल है, तो रोड में हमेशा आए दिन ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि सरपंच कार्यकाल, हमारे जो धर्मपत्नी का सरपंच कार्यकाल है, और हमारे जो गांव की बहन बेटी शांता जी राठौड़ जो चुनाव में प्रत्याशी है, उनके साथ मिल करके हम इस रोड नेटवर्क को, जो मैंने समस्याएं बताई, उनको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी को आपने उतारा है, बड़गांव में किसी का भी बोर्ड बनता है, तो आपका निर्दलीय प्रत्याशी किस तरह से काम करा पाएगा, या फिर आपका झुकाव जो है किस दल की तरफ रहेगा? देखो, क्योंकि हम निर्दलीय रूप में मैदान में हैं, प्रत्याशी हैं, हमें जो भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी जिनके दिल में बसती है, वो सब हमारे कैंडिडेट के साथ हैं। वो दिखाने के लिए नहीं है, वो पूर्ण रूप से हमारे साथ में है कि बीजेपी की ओरिजिनल कैंडिडेट तो यही है। कारण ठीक है, संविधान है, हमें निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस के जो असंतुष्ट है वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हम भारी मतों से जीत के आएंगे। आगे का जो पद रहा वो समय स्थिति को देख के किया जाएगा। इसके लिए हमारे जो भी कोर कमेटी है, हमारे जो बड़े प्रबुद्ध जन हैं, उनसे राय मशवरा करके हम इसके लिए आगे जो भी निर्णय लेंगे। आप बताइए, आप कितने वर्षों से पार्टी में हैं? मैं ललित सिंह राठौड़, निर्दलीय प्रत्याशी शांता राठौड़ का पति। मैं करीब जनसंघ से और आरएसएस से और बीजेपी से करीब 68 से जुड़ा हूँ। ओल्ड सिटी उदयपुर से मैंने 68 से संघ शाखा चलाते हैं, शक्ति शाखा, महाराज साहब रघुवीर सिंह जी की हवेली में। जब जोत सिंह जी दया जी एमएलए हुआ करते हैं, श्यामा कुमारी जी भी, तब से पुष्पराज जी मेहता, अशोक जी कोठारी और राजकुमार चौड़िया, भंवर जी, हम उस टाइम से संघ से जुड़ा हूँ। फिर कुछ 30 वर्ष पहले मैं यहाँ बेदला में आ गया, मेरा ससुराल यही है। तो जब से देखा श्री बंसीलाल जी भाई साहब से संघ से बीजेपी से थे, पहले जनसंघ हुआ करती थी, तो फिर मैंने देखा क्यों नहीं इस गांव में कांग्रेस हुआ करती थी, तो मैंने भाई साहब का हाथ पकड़ा, आज तक उनके साथ हूँ, और कितने कार्यकर्ताओं को मैंने तैयार किया। और चीज़ प्रक्रिया अब जो चली है पार्टी पंचायत समिति सदस्य से, तो मेरी पत्नी बोलती है कि आप तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं 50 सालों से, अब मेरे को देखा आप टिकट दिलाइए। तो मैंने कहा चल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। 50 साल करीब मेरे को यहाँ हो गया पार्टी में से जुड़ा हुआ, संघ से और बीजेपी से। तो मेरे को ये कहते हैं नहीं आप पार्टी में हो तो मेरे को टिकट दिलाओ। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब जब इन्होंने रिजाइन किया था ना, 8 साल की सर्विस इनकी बाकी थी, तो मेरे को भी नहीं बताया। करीब इनको 4 जनवरी को उनको 1 साल हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं प्रमोद जी सामर को और
ये गजेंद्र जी अपने महामंत्री हमारे पार्टी के, उनको भी मेरा आवेदन दिया। ठीक है, तो प्रक्रिया चली, फिर ये लॉकडाउन की वजह से ये कुछ स्थगित हो गए थे चुनाव। इसके बाद वापस प्रक्रिया चालू हुई, तो फिर आवेदन मांगे पार्टी वालों ने, मीटिंग रखी संजय गार्डन में, माता घाट वो देबारी घाटा माता जी मंदिर पे। तो सबके आवेदन लिए, इनको भी ले गया, फ़ोटो वगैरह सब लगाया कि ठीक है अपनी तैयारी करो। तैयारी की, सब जनों ने, सामान्य सीट है तो उसमें सामान्य भी हमारे ओबीसी भी से कार्यकर्ता थे सारे, करीब 11 जनों ने हमें आवेदन दिए। तो उसके बाद 9 तारीख को पता पड़ा कि नहीं ये तो दूसरे व्यक्ति को, वो व्यक्ति जो प्रताप सिंह जो कह रहे हैं ना 6 महीने पहले अभी सरपंच के चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़ा और 6 महीने बाद वापस बीजेपी से उनको टिकट लिया है। तो स्थानीय कार्यकर्ताओं को इन्होंने दरकिनार कर दिया पार्टी वालों ने। जो कार्यकर्ता 50 वर्षों से पार्टी से जुड़ा हुआ और पार्टी को इस गांव से उठाया, कार्यकर्ताओं ने नहीं पूछा। फिर हमने नेताओं से भी कोशिश की, उस दिन किसी ने 9 तारीख को किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, मंडल अध्यक्ष जी ने फ़ोन उठाया तो उन्होंने कहा ये तो टिकट ऊपर से हो गया, मेरे बात नहीं, मैंने तो सारे आवेदन आप आगे दे दिए। ठीक है, फिर कार्यकर्ता की मीटिंग हुई हमारी, कार्यकर्ताओं को सबको बुलाया जिसने आवेदन दिया और ने सारी मीटिंग की, आप बोलो क्या करना। तो कार्यकर्ता मैंने कहा आनंद सिंह जी आप हो जाओ, ललित सिंह जी को तो हटा दो, फेरू सिंह जी आप हो जाओ, महेश जी आप हो जाओ, हमारे पूर्व सरपंच भी थे हमारे साथ मीटिंग में। चलो वो उन्होंने मना कर दिया, तो मैंने कहा ओबीसी में से आप मुकेश जी को कर दो, महेश जी को कर दो, उन्होंने भी मना कर दिया। तो ठीक है, अब क्या करें, पार्टी को तो बीजेपी को जिंदा रखना है ना सर, तो क्या ऐसे करो भुआ साहब खड़ा कर दो। तो मैंने कहा खड़ा तो कर दूँगा, लेकिन आपकी सहमति होगी तब, खाली यूँ खड़ा होने से नहीं, सहमति और पूरा सहयोग होगा। तो उनके सब कार्यकर्ताओं के साथ लेके इनको मैदान में उतारा, शांता राठौड़ को कार्यकर्ता। मतलब 8 साल इनकी सर्विस में बाकी थे, जी तो वो छुड़ाया आपने, तो उसके बारे में क्या कहना है? तो ये चीज़ मैंने चढ़ा इनकी स्वयं की इच्छा से, इनकी मोदी जी की योजना से इतने प्रभावित होके ये कह रही थी कि भाई मैं तो है नहीं, मोदी जी की योजनाओं से, कार्यक्रमों से इतने वो प्रभावित होके मेरे को भी नहीं बताया था, रिजाइन किया था। उस दिन मैं इनको ड्यूटी पे वापस, मीटिंग होती है इनकी बड़गांव 4 तारीख को, फिर मैंने इसको लेने गया तो मेरे को भी नहीं बताया, घर पे आके बताया मैंने रिजाइन दे दिया। मैंने कहा क्यों, कि मैं तो है नहीं जनता की सेवा करूंगा। 25 करीब 30 साल तक बड़गांव पंचायत समिति कठार गांव में इन्होंने एक छत्र सर्विस की, तो इनकी जो भी योजना है कि मैं गरीबों तक लाभान्वित जो नहीं है उसकी योजना मेरे को पहुँचानी, उनको लाभ पहुँचाना, इनकी सेवा करना ये इनका फ़र्ज़ है। इसलिए मैं कुलदीप खटीक, पूर्व वार्ड पंच, ग्राम पंचायत बेदला। हम सब बीजेपी कार्यकर्ता है, ज़मीनी कार्यकर्ता और जुड़े हुए हैं कितने। और अभी हमने देखा फिलहाल में पैनल में नाम भेजे गए थे और तो हमारे द्वारा का बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा डिमांड की गई थी कि सामान्य सीट है, सामान्य सीट में हमने ललित सिंह जी, बेरू सिंह जी और ये सुनील शर्मा, इन सब का नाम भेजा था कि आप सीट पे प्रत्याशी उतार रहे, बीजेपी सामान्य सीट है, तो हमारे जमीनी कार्यकर्ता इतने जुड़े हुए हैं। इन सब 5 जनों के नाम भेजे थे हमने, आप इन्हीं में से किसी को भी एक टिकट दे दीजिए। पर पार्टी वालों ने हम सब की जमीनी कार्यकर्ता दर निकाल कर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दिया जो हमारे बीजेपी कार्यकर्ता है ही नहीं। क्योंकि 10 महीने पहले सरपंच चुनाव हुए थे, उसमें उन्होंने बीजेपी के अधीन कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा था और वो हार के पात्र बने। इससे उन्होंने सोचा कि बीजेपी में रहना मेरा उचित होगा, इसलिए उन्होंने एन कैन प्रकरण करके बड़े बड़े नेताओं के आदर्श पैर छूकर उनके ऊपर से टिकट, पैनल में नाम ही नहीं था उनका, ऊपर से नाम देकर अपना वो टिकट भाजपा का पा लिया उन्होंने। तो इससे मैं अपने ये गाँव वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ, हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता हैं और ज़मीन से जुड़े हुए हैं और शांता देवी राठौड़ को गुब्बारे के निशान पर वोट देकर अधिक से अधिक मतदान देकर निर्दलीय उम्मीदवार को जिताएं। मैं जयशंकर बोई, उप सरपंच ग्राम पंचायत बेदला। जैसा कि हमारे निर्दलीय प्रत्याशी शांता राठौड़ जी को हमने उम्मीदवार बनाया है, तो पार्टी ने इस बार ऐसे शख्स को टिकट दिया है जिसका पैनल में नाम ही नहीं था। तो हमारे कार्यकर्ताओं में 3-4 जनों का नाम था, तो उनको नकारते हुए ऐसे शख्स को टिकट दिया जिनका पैनल में नाम ही नहीं था। तो मैं सभी ग्रामवासियों से और अपील करता हूं कि पूरी पंचायत निर्दलीय उम्मीदवार शांता राठौड़ के साथ है और इनको गुब्बारे के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा भारी मतों से विजय बनावे। धन्यवाद। तो हमारे साथ बेदला की सरपंच हैं, हम उनसे बात करेंगे किस तरह से चुनाव को देख रहे हैं। मैं निर्मला प्रजापत, ग्राम पंचायत बेदला।
आप समस्त ग्रामवासियों से अपील करती हूँ कि आप शांता जी राठौड़ को भारी से भारी मतों से गुब्बारे के निशान पर मत दे के विजयी बनावें। आप अभी बाजार में जा रही मतदाताओं की क्या परेशानी आ रही है? परेशानी तो काफ़ी सारी है, उसका हम निवारण भी परेशानी तो काफ़ी सारी है, हम निवारण भी करने जा ही रहे हैं, लेकिन बाधाएं ऐसी आ रही है कि जो उन परेशानियों का कोई हल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पार्टी के पक्षी विपक्षी सभी मतलब ये निवारण करना ही नहीं दे। फिर भी कोशिश जारी है कि आप सभी ग्रामवासियों ने जो चुना है, आज मैं इस पद पर हूँ, कोशिश जारी है कि अच्छे से अच्छे कार्य गांव में विकास कार्य होवे और ग्राम पंचायत का सभी ग्रामवासियों का सहयोग रहा तो सभी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण भी होवे, सभी का सहयोग। आप बताइए, आप उम्मीदवारी कर रही हैं, क्या कारण रहा चुनाव लड़ने का? मैं शांता राठौड़ निर्दलीय प्रत्याशी व पंचायत समिति वार्ड नंबर 8 से बोल रही हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि दोनों ग्राम पंचायत के अंदर बेदला खुर्द और बेदला के अंदर महिला सरपंच है। महिला सरपंच नाते होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तीसरी कड़ी पंचायत समिति सदस्य 8 से अगर मेरे निर्दलीय उम्मीदवार में जीत हो जाती है तो इन दोनों पंचायत समिति के अंदर में जो भी विकास कार्य है उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करके दोनों ग्राम पंचायतों की जो समस्याएं हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा निवारण करूँगी। आपके पति जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, जनसंघ से थे भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं, तो आप क्या कहना चाहती हैं? आपने यह नौकरी भी छोड़ी समाज सेवा के लिए। मेरे पति भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इन्होंने बेदला में भी 30 वर्ष से कार्य किया है, उदयपुर के अंदर भी किया है, और जो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है इसीलिए मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई हूँ। और ये भी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ के जिन सदस्य और सरपंच, हमारे बंसीलाल जी सरपंच साहब पुराने पूर्व प्रधान, उन्होंने मेरा सहयोग किया, काफ़ी लोग उससे नाराज़ भी हो रहे हैं, मगर मैं नाराज़गी से ये बीजेपी के हैं और बीजेपी के ही रहेंगे। ये तो पार्टी ने इनको नकारा है, तहे दिल से ये आज भी बीजेपी के दोनों सरपंच साहब और उप प्रधान साहब। आज भी मैं गाँव वालों से निवेदन करती हूँ कि हम बीजेपी से ही हैं, हमको निर्दलीय उम्मीदवार की मैं पार्टी में टिकट नहीं मिला है, इसीलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी वार्ड नंबर 8 से लड़ रही हूँ। इसलिए मुझे गुब्बारे के चिन्ह पे निशान लगाकर विजय बना। क्या समस्या आ रही है मतदाताओं की, क्या अपील है? मतदाताओं की ये अपील है, महिलाओं के हिसाब से बताइए। महिलाओं की ये समस्या है भी कि ज़्यादातर लोगों का पट्टे के लिए कह रहे हैं कि हमारे को पट्टा नहीं मिला है, तो पट्टे का निवारण करने के लिए सरपंच साहब ने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये शायद उधर उसमें दे दिया है यूआईटी के अंदर, तो जब तक यूआईटी से वापस इनके पास में नहीं आएगा तब तक सरपंच साहब पट्टे कैसे दे सकेंगे? ये तो यूआईटी वाले देंगे तब वापस पट्टों का निवारण होगा, इसके लिए कोशिश चल रही है। अब उनको आश्वासन दे रहे हैं कि भाई आप सब हमारा सहयोग करो तो ये कार्य जल्दी हो जाएगा। एक अंतिम सवाल आपसे, अपील मतदाताओं से अपील क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं बेदला गांव के मतदाता, बेदला खुर्द, बेदला गांव, बेदला सबलपुरा गांव के मतदाता से अपील करता हूं कि शांता कुंवर जी राठौड़ को गुब्बारे के निशान पर भारी मतों से मत देकर विजयी बनाए। जो एक नकारात्मक सोच अन्य प्रत्याशियों की है उनको हावी ना होने दे। जो हमारे गौशाला का विरोधी है, जिसने हमारे धार्मिक स्थानों पर यूआईटी के बोर्ड लगवाए हैं, विकास को अवरुद्ध किया है, मैं उस मतदाता से कहता हूँ अपने मत से उस जो भी प्रत्याशी है ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, उनको अपनी ताकत का एहसास कराए और एक निर्दलीय महिला को जो हमारी गांव की बहन बेटी है वो गुब्बारे के निशान पर मत देकर विजयी बनाए, ताकि पार्टी कभी भी भविष्य में किसी पैराशूट कैंडिडेट को टिकट देकर गांव वासियों के ऊपर ना थोपे। ये मैं यही जनता से निवेदन करना चाहता हूं, अपने मत के द्वारा अपना विरोध जताएं और विकास जो पंचायत ने जो विकास किए और आने वाली पंचायत हमारी है, हम चाहते हैं कि आप इस पंचायत के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करें शांता जी राठौड़। इसलिए ये चेन ना टूटे, ये विकास की रफ्तार निरंतर चलती रहे। शांता राठौड़ को गुब्बारे के मत देकर आप विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच, उम्मीदवार और उनके समर्थक। 1 तारीख को चुनाव है, यानी कि कल चुनाव होने जा रहे हैं। बेदला में 4 उम्मीदवार मैदान में हैं। आप किसे भी चुनें, लेकिन घर के बाहर निकलकर मतदान करने जरूर जाएं, क्योंकि आपका मताधिकार ही बताएगा कि बेदला की सियासत अब किस करवट बैठती है। कैमरा पर्सन विनोद माली के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़।